चलिए बनाइए क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर नंबर 8 का फॉर्मेट बनाइए मेरे साथ साथ आप लोग। हाँ जी बच्चे, कैश क्या होगा इसमें? क्वेश्चन नंबर 1, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। कैश क्या है हमारे लिए? एसेट है। और एसेट क्या हो रहा है बच्चे? बढ़ रहा है। तो कैश को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से? नीले लिखना बंद करो। कैश अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से? 1 लाख रुपीस के से। ये कैश कहां से आया बिजनेस के पास? ओनर ने लगाया। और ओनर जो पैसा को लगाता है उसको क्या बोलते हैं अपन? कैपिटल। कैपिटल बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और कैपिटल अगर बढ़ेगा तब क्या करेंगे हम? उसको क्रेडिट करेंगे। तो ये आपका इस तरीके से रिकॉर्डिंग हो गया। कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। समझ में आया थोड़ा थोड़ा चीजें? अब ना ये एक आध क्वेश्चन को मैं आप लोग को रूल के साथ समझाऊंगा, उसके बाद अपने आप समझ में आने लग जाए। अभी बड़ा अजीब सा लगेगा, सर क्या मैं बार बार रूल्स को देखूं क्या कि डेबिट हो रहा है क्रेडिट हो रहा है, इसमें तो टाइम लगेगा। एक आध क्वेश्चन का है बस, उसमें आप लोग इस तरीके से रूल के साथ करिए, उसके बाद फिर समझ में आने लग जाएगा अपने आप। समझ रहे हो? सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश, इसका क्या मतलब हो रहा है बच्चों? गुड्स परचेज फॉर कैश का मतलब, गुड्स परचेज फॉर कैश का मतलब, मैंने एंट्री नहीं पूछा, इसका मतलब क्या हो रहा है? हमने गुड्स परचेज किया, हमने मतलब बिजनेस ने गुड्स परचेज किया है। किसमें परचेज किया है? कैश में परचेज किया। आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो नहीं समझ में आएगा, और अगर आपकी जनरल एंट्री वीक हुई, पूरा सब्जेक्ट आप लोग का वीक हो जाएगा। आप मत सोचो कि सिर्फ आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो और एक क्लास 11 का एक छोटा सा चैप्टर जो कि 10 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ना आप सिर्फ 11 पढ़ रहे हो ना 12 पढ़ रहे हो, पूरा का पूरा अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो। अगर ये नहीं समझ में आया तो आगे कुछ नहीं समझ में आना। खाली 11th की बात नहीं बोल रहा हूं, 12th भी कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि 12th के डे 1 की क्लास में आपको सबसे पहले जनरल एंट्री आएगी। समझ रहे हो? तो प्लीज पूरा कॉन्सेंट्रेट रखेंगे अगले 3 क्लास पे, और कोई भी एब्सेंट नहीं करेगा अननेसेसरी 3 क्लास पे। अभी क्या बोला जा रहा है? गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश मतलब हमने कोई गुड्स परचेज किया कैश में। मतलब क्या हुआ? बिजनेस के पास गुड्स आया। बिजनेस के पास गुड्स आएगा तो गुड्स क्या है बच्चे? बिजनेस के लिए एसेट है। और एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ेगा तब क्या होगा? डेबिट होगा। यहां पे वर्ड क्या यूज होगा बच्चे? क्यों परचेज अकाउंट क्यों होगा? गुड्स आ रहा है तो गुड्स अकाउंट डेबिटेड टू। ये गुड्स हमने कैश में परचेज किया कि क्रेडिट में? कैश में परचेज किया। तो क्या जा रहा है बच्चे हमसे? कैश। और कैश क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है। और एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? एक गुड्स एसेट बढ़ा और कैश एसेट कम हुआ, तो मतलब इसमें एक गुड्स आपका बढ़ा तो मैंने डेबिट कर दिया, कैश आपका कम हुआ तो मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। अमाउंट कितना है बच्चे? 25,000 रुपीज। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग गुड्स परचेज। बीइंग गुड्स परचेज। अब यहां पे जो वर्ड है ये गुड्स नहीं आएगा, यहां पे वर्ड क्या आएगा? परचेज आएगा। बट क्यों आएगा वर्ड परचेज? इसको हम समझेंगे अभी थोड़े देर बाद। यहां पे वर्ड क्या आएगा बच्चे? परचेज। परचेज अकाउंट डेबिटेड क्यों आएगा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये पता होना चाहिए कि यहां पे वर्ड परचेज क्यों आया जबकि हमने गुड्स परचेज किया है। तो ठीक है, अभी अभी ये डाउट भी रेज नहीं होगा, देखना आगे ये डाउट कैसे निकलेगा। फिर है कि परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। परचेज
गुड्स परचेज फ्रॉम पंकज ऑन क्रेडिट। हमने पंकज से गुड किस में परचेज किया बच्चे? क्रेडिट में परचेज किया। इसमें क्या क्या हो रहा है? इसमें हमारे पास गुड्स आ रहा है, कैश में आ रहा है कि क्रेडिट में आ रहा है? क्रेडिट में। अगर आपके पास गुड्स आया तो आप क्या क्या करोगे बच्चे? डेबिट करोगे। किसको डेबिट करोगे? परचेज को। क्यों डेबिट क्यों किया हमने परचेज को? क्योंकि वो एसेट है और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। अगर कोई एक्सपेंस भी बोल रहा है तो एसेट और एक्सपेंस का रूल तो सेम है। तो स्टॉक होने को एसेट है। हमारा कौन सा एसेट है? वो शॉर्ट टर्म एसेट है। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम उसको जल्दी यूज कर लेंगे। शॉर्ट टर्म एसेट है। अब बताइए, क्या ये एसेट मैंने कैश में परचेज किया? क्या किस में परचेज किया मैंने? क्रेडिट में। क्रेडिट में परचेज करोगे तब क्या होगा? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस की रेवेन्यू। लायबिलिटी, लायबिलिटी बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। लायबिलिटी बढ़ेगा तब क्या करना पड़ेगा मुझे? उसको क्रेडिट। किस नाम से हमने, किससे परचेज किया हमने गुड्स? ये किससे परचेज किया है? पंकज से। तो यहां पे क्या आ जाएगा? टू पंकज अकाउंट बीइंग गुड्स परचेज, बीइंग गुड्स परचेज इन क्रेडिट या फ्रॉम पंकज, या खाली बीइंग गुड्स परचेज लिख सकते। ठीक है। कितने रुपए का परचेज किया हमने? 18,000। अभी बहुत बेसिक एंट्री है तीनों की तीनों। थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अभी दिमाग में पूरा नहीं बैठेगा कि एक्शन में हो क्या रहा है, बट थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है ना सर? थोड़ा सा तो समझ में आ रहा होगा 10% की क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है। फिर कौन सा डेट था बच्चे? ये 3 अप्रैल। 3 अप्रैल 5, गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड टू नरेश ऑन क्रेडिट, इसका क्या मतलब हो रहा है? क्या नाम है तुम्हारा? सिद्धि। हाँ बताइए, इसका मतलब क्या हो रहा है? अप्रैल 3, अप्रैल 5 में जोर से बोलो। नरेश को हमने गुड्स सोल्ड किया है, ये इसका हिंदी में मतलब हुआ। इसमें डबल इंपैक्ट क्या आ रहा है? हाँ, गुड्स गया और लायबिलिटी बनी। देखिए मैडम क्या बोल रहा है कि मैंने गुड्स बेचा भी और मेरे लिए टेंशन भी बढ़ गया। मतलब मेरे लिए लायबिलिटी हो रहा है। मैंने तुम्हें गुड्स क्रेडिट में दिया और मेरे लिए वो कर्जा बन गया, लायबिलिटी बन रही है। देखिए पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन का रोल है यहाँ पे। हाँ तुम्हारा क्या नाम है? गौतम। क्या नाम है? हाँ कृष्णा। हाँ जी कृष्णा, जोर से बोलो, बातें नहीं करेंगे यार। हाँ क्रेडिटर्स बन रहा है। क्रेडिटर्स नहीं भाई साहब, जिसको आप गुड्स जिससे क्रेडिट में परचेज करते हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं। क्या है ये? डेटर्स बन रहा है यहाँ पे। जिसको आप गुड्स क्रेडिट में सोल्ड करोगे उसको क्या बोला जाता है? डेटर्स बोला जाता है। समझ में आया? तो यहाँ पे हुआ क्या समझना, यहाँ पे क्या हुआ? ये बिजनेस है। बिजनेस से क्या हुआ बच्चे? गुड्स बाहर गया। जब गुड्स बाहर जाएगा तब बताइए हमारा ये गुड्स जो एसेट है वो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? अब है। जब आप गुड्स बेचोगे तब तुम्हारा एसेट क्या होगा? कम होगा। और एसेट कम होता है तब क्या करते हैं हम? उसको क्रेडिट करते हैं। तो कहा गया एसेट वो हमने सेल्स किया। यहाँ पे वर्ड सेल अकाउंट हो। क्या इसके बदले कैश आया हमारे पास? कैश नहीं आया तो हुआ क्या? एक डेटर्स बढ़ गया। डेटर्स हमारे लिए क्या है? एसेट है। किसको बेचा मैंने? नरेश को। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे? नरेश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। नरेश को हमने गुड्स सोल्ड किया है। समझ में आ रहा है? नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड टू नरेश, या बीइंग गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, कुछ भी लिख सकते हो। कितने रुपए का सोल्ड किया बच्चे? 9,000 रुपीज का। कुछ आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है समझ में? कुछ आ रहा है थोड़ा मोड़ा कि कुछ भी नहीं आ रहा है? पूरा का पूरा नील है? हाँ भाई जितिशा मैडम, जितिका आ रहा है? हाँ क्या नाम? मेघा।
महिमा, समझ आ रहा है? तुम्हारा क्या नाम है? पलक, आ रहा है पलक मैडम? ये पूरा नील एकदम जीरो आ रहा है? वंशिका क्लियर है? तुम्हारा अदिति नाम है ना? हाँ, अरे टैलेंटेड बच्चे हो यार तुम लोग, पहली क्लास में आ रहे बोलते हो जनरल एंट्री। बहुत लोग को तो कुछ घूमता ही नहीं। यहाँ पे उस टाइप का सिचुएशन होता है बच्चे की। वो वाली मूवी देखे हो ना, तारे जमीन पे, तारे जमीन पे, वो जो ईशान नंद किशोर अवस्थी की कंडीशन रहती है ना, वह वैसे ही यहाँ पे बच्चे लोग की रहती है। अभी कुछ कुछ घूमता रहता है यहाँ पे। सर ये क्या डेबिट क्रेडिट, पहला लाइन दूसरा लाइन, फिर नरेशन। जब आपका मन आता है डेबिट साइड लिखते हो, जब मन आता है क्रेडिट साइड लिखते हो। और यहाँ मैंने 5 लोगों से पूछा समझ आ रहा है? हाँ सर सब समझ में आ रहा है। बढ़िया। चलिए अप्रैल 7 गुड्स रिटर्न टू पंकज, गुड्स रिटर्न टू पंकज। अप्रैल 7 अभी रहने देते हैं, लास्ट में करेंगे। और अप्रैल 9 ये परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न वाला है, इसको थोड़े देर में करेंगे लास्ट में। तब तक आप ये चारों एंट्री बनाइए। ये 4 एंट्री आप लोग ड्राफ्ट करिए, फिर आगे चलते हैं। और जिसका 4 हो गया है 7 और 9 ट्राई कर सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन अप्रैल 10 में आ जाना। हो गया? लिख लिए यहां तक? चलिए लिखना बंद करेंगे। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो छोड़िए। अभी अप्रैल 7 और अप्रैल 9 बाद में करेंगे। अप्रैल 10 में क्या बोला जा रहा है बच्चे? अप्रैल 10 में बोला जा रहा है कैश पेड टू अजय। अजय को हमने कैश पे किया। बताइए किस चीज का पेमेंट किया? क्या मैंने अजय से कुछ परचेज किया था पहले? बताइए, अजय को हम पेमेंट करेंगे तो क्या क्या चीज का पेमेंट हो रहा है भाई नीले? तो करोगे क्या? तुम तो समझोगे क्या उसको? एक्सपेंस है, मतलब तुम किसी को पेमेंट करोगे तो एक्सपेंस है तुम्हारे लिए। लायबिलिटी कम हो रही है। पेड, कैश पेड टू अजय। अब देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ होना चाहिए था, जैसे हमने गुड्स किससे परचेज किया था क्रेडिट में? पंकज से। तो यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए था कैश पेड टू पंकज। हमने पंकज को पे किया। लिखना बंद करो यार सब पहले। कैश पेड टू अजय। अब क्या है कि हो सकता है कि हमने बिजनेस पहले से स्टार्ट कर रखा होगा, हमारे लिए एक लायबिलिटी होगी कि मैंने अजय से कुछ परचेज किया है क्रेडिट में, अब उसको मुझे पेमेंट करना है। ठीक है, बट यहां पे कुछ नहीं बोल रहा, तो ये आप लोग का काम नहीं है जानना कि हम उसको किस चीज का पेमेंट कर रहे हैं। तुम लोग एज ए स्टूडेंट भैया बुक में दिया हुआ है कैश पेड टू अजय, तुम अजय को पेमेंट कर दो, दैट्स इट, तुम्हारा काम खत्म। अगर तुम लोग दिमाग लगाओगे किस चीज का पे किया, तब ऊपर तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। और ना तो ये वाला बिजनेस की पहले का स्टार्ट है, वो तो इसी साल स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 1 को। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश बोला है यहाँ पे। मतलब बिजनेस ऐसा भी नहीं है कि 5 साल पुराना और अपन सोचे कि भाई लास्ट ईयर की लायबिलिटी होगी। अजय को हमने पे किया, एक तो ये एक चीज हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अजय को हमने कुछ एडवांस में दे दिया हो पैसा। भाई अजय हमारा फ्रेंड है, उसने कुछ पैसा लेने के लिए आया, मैंने उसको पेमेंट कर दिया, ये भी हो सकता है। तो उसमें ज्यादा दिमाग मत लगाना। पेड कैश टू अजय। अगर आप अजय को पेमेंट करोगे तो क्या होगा बच्चे आपसे? कैश कम होगा। और कैश क्या है आपके लिए? एसेट है, और एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे टू कैश। ठीक है, किसको पेमेंट किया बच्चे? अजय को। तो ऊपर क्या लिखा जाएगा? अजय's अकाउंट डेबिटेड। अब बोलोगे सर ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही, क्या चीज का पेमेंट किया? तो मान के चलिए कि ये हमारे लिए क्रेडिटर होगा, एक लायबिलिटी होगी। मैंने अजय से कुछ गुड्स पहले से परचेज करके रखा होगा। कितने का परचेज किया मैंने? 10,000। तो अजय मेरे लिए क्या हो गया होगा बच्चे? लायबिलिटी। अब मैं इस लायबिलिटी को पे कर रहा हूं क्योंकि मुझे अजय को पेमेंट करना था। अब हम अजय को पेमेंट कर रहे हैं, तब क्या होगा? आपकी लायबिलिटी कम होगी। और लायबिलिटी कम होती है तब क्या करते हैं अपन? डेबिट करते हैं। लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट करेंगे। फिर बच्चा बोलेगा नहीं सर मेरे को यहाँ पे बात ही नहीं डाइजेस्ट हो रही कि हमने जब अजय से परचेज ही नहीं किया तो हम अपनी लायबिलिटी क्यों माने? अब
तो अननेसेसरी लाइबिलिटी हमसे मनवा रहे हो कि इसको लाइबिलिटी मान लो, चलो लाइबिलिटी नहीं मानना चाह रहे हो इसको। आपका अजय आपका एक फ्रेंड है, अजय आपसे पेमेंट लेने के लिए आया, आपने अजय को पेमेंट कर दिया 10,000 रुपए, ऐसा ही हुआ होगा ना। और दूसरा ऑप्शन, तो अगर आप किसी को पैसा उधारी में दोगे तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा बच्चे? अगर मैं किसी को पैसा उधारी में देता हूं, एडवांस में देता हूं, या मैं किसी को लोन दूंगा, तब ये पर्सन क्या बन जाएगा मेरे लिए? एसेट्स बन जाएगा कि मुझे इस पर्सन से पैसा लेना है। और ये पर्सन का नाम क्या है बच्चे? अजय। अजय क्या बन गया हमारे लिए? एसेट्स बन गया। एसेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। और एसेट बढ़ेगा तब क्या करेंगे? हम उसको डेबिट करेंगे। देखिए मैंने अजय को डेबिट किया। आप इसमें दो चीजें समझ सकते हो। पहला चीज समझ सकते हो कि आपका एसेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या दूसरा क्या समझ सकते हो? लायबिलिटी कम हो रहा है। दोनों में से कुछ एक चीज हो रहा हो। और कैश को क्रेडिट क्यों किया बच्चे अपन? कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट आपका कम हो रहा है। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग कैश पेड टू अजय। बीइंग कैश पेड टू अजय। कितना रुपए पेमेंट किए? कितना रुपए पेमेंट कर रहे हैं? 6,000। हाँ जी बताइए, किसे कोई डाउट? नहीं, अगर एक्सपेंस होता है ना, अच्छा इसने पूछा सर इसको तो अपन एक्सपेंस ही मान सकते हैं। अगर एक्सपेंस होता, एक्सपेंस सैलरी होता, वेजेस होता, रेंट होता, इंटरेस्ट होता, तब उस पर्सन के नाम से नहीं लिखाता है, वहां पे वो एक्सपेंस के नाम से लिखाएगा। लाइक सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश। हाँ, इसीलिए मैंने इसको एक्सपेंस नहीं बोला। अच्छा डाउट हो, अच्छा इसने पकड़ा ये चीज को। सर जब आप इसको एसेट बोल रहे हो, लायबिलिटी बोल रहे हो, तब ये एक्सपेंस भी हो सकता है। और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, बट यहाँ पे नाम लिखा है ना। अगर एक्सपेंस होता, लिखा रहता कैश पेड टू अजय फॉर सैलरी, तब एंट्री क्या पास होती? सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। इस टाइप की चीजों को समझोगे आप लोग धीरे धीरे करके, ठीक है। अभी ये वाला ट्रांजेक्शन लिख लिए, इसके बाद लिखिए, इसके बाद कौन सा है? कमीशन रिसीव्ड। अच्छा पॉइंट आया, कमीशन रिसीव्ड। सामने ध्यान दो, कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव में क्या हो रहा है बच्चे? आपके पास कैश आ रहा है, और कैश क्या होता है? एसेट होता है। और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। कैश अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से? 2,700। कहां से आया बच्चे कैश? ये कहां से आया कैश? कमीशन का आया। तो कमीशन मेरे लिए क्या है बच्चे? अब बताइए, एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है कि रेवेन्यू है? क्या है? कौन बोल रहा है एसेट से? एसेट कहां से हुआ? कमीशन। क्या है तो हमारे लिए कमीशन केशव? रेवेन्यू। कमीशन मेरे लिए क्या है? एक रेवेन्यू है। और रेवेन्यू बढ़ेगी तब क्या करेंगे बच्चे? हम रेवेन्यू बढ़ेगी तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। इसलिए मैं यहां पे लिखूंगा टू कमीशन, टू कमीशंस अकाउंट, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, बीइंग कमीशन रिसीव्ड। कितना रुपए है बच्चे? अमाउंट क्या है? 2,700। लिखिए ये दोनों ट्रांजैक्शन को लिखिए फटाफट। अजय टू कैश और कैश टू कमीशन। देखिए बड़ा अजीब सा लग रहा है तुम लोगों की ये सर डेबिट क्रेडिट क्या हो रहा है, एसेट लायबिलिटी। अब इसका दूसरा इलाज समझिए कि क्या आप ऐसे कर सकते हो। एक तो प्रोफेशनलिज्म, आपको प्रोफेशनल टाइप से करना है तो आपको हमेशा ये रूल के हिसाब से ही करना पड़ेगा। इससे आपका कोई भी एंट्री गलत नहीं होगी, हमेशा सही होगी, डेबिट और क्रेडिट। समझ में आ रहा है? बट दूसरा इसका जुगाड़ है कि आपको क्या करना है इसमें, जो भी बिजनेस पे आ रहा है उसको क्या करेंगे अपन? डेबिट। बट ये हर जगह इंप्लीमेंट नहीं होगा। जो मैं बता रहा हूं ये 99% जगह सही हो सकता है,
99 भी ज्यादा बोल दिया, 95% जगह सही हो सकता है, बट 4-5% जगह में आप लोग फंस जाओगे अगर इस तरीके से करोगे। बट धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाओगे इसमें भी। जो भी बिजनेस पे आ रहा है, जो भी बिजनेस पे आ रहा है, उसको क्या करना है बच्चे? डेबिट करना है। जो भी बिजनेस से जा रहा है उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, एक तो हो गया, लिखो मत यार। बिजनेस पे जो भी आएगा क्या क्या करेंगे? उसको डेबिट, और बिजनेस से जो भी जाएगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। अब आ रहा है क्या है? ये प्रेजेंट टेंस कि हमारे पास अभी आ रहा है, फ्यूचर में आ सकता है, आ सकता है, उसको क्या करोगे आप लोग? डेबिट। मतलब प्रेजेंट जो चीज अभी आ रही है, जैसे कि यहां पे क्या क्या हो रहा था? कैश हमारे पास आ रहा है इसलिए मैंने डेबिट किया। यहां पे क्या आ रहा था? गुड्स हमारे पास आ रहा था, मैंने डेबिट किया। यहां पे गुड्स हमारे पास आ रहा था, डेबिट किया। यहां पे क्या हो रहा है? सेल में गुड्स हमारे से जा रहा है इसलिए क्या कर रहे हैं? हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं। किसके पास जा रहा है? क्या कैश में जा रहा है कि क्रेडिट में जा रहा है? क्रेडिट में जा रहा है इसलिए मैंने उसका नाम लिख दिया। तो ऐसे आप करोगे तो थोड़ा इंटरेस्ट भी आएगा और बनेगा भी। बट अगर कहीं पे फंसे आप लोग टेक्निकली, तो आपको किसके हिसाब से बनाना पड़ेगा? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस, रेवेन्यू का रूल देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। जो भी बिजनेस पे आ रहा है या आ सकता है उसको क्या करोगे? डेबिट। और जो भी बिजनेस से जा रहा है या जा सकता है उसको क्या करोगे? क्रेडिट। उसको क्या करोगे? क्रेडिट। समझ में आया थोड़ा थोड़ा ये वाला बात? अब देखना आगे की चीजें हम इससे बनाएंगे। ठीक है, अप्रैल 12 हुआ, अप्रैल 15 परचेज फर्नीचर। परचेज फर्नीचर, इसमें क्या हो रहा है बच्चे? अप्रैल परचेज फर्नीचर, इसमें क्या हो रहा है? फिर लिख रहे हो यार। परचेज फर्नीचर, इसमें क्या हो रहा है? हमारे पास क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है। फर्नीचर आएगा तब क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्नीचर को क्या किया बच्चे? डेबिट किया। क्यों? क्योंकि फर्नीचर क्या है हमारे पास? आ रहा है इसलिए डेबिट। और अगर लॉजिकली देखना है तो फर्नीचर क्या है हमारे लिए? एसेट, और एसेट बढ़ेगा तो डेबिट। कितने रुपए से आ रहा है? 7,000 रुपए का फर्नीचर हमारे पास आ रहा है। बताइए, जब आप फर्नीचर परचेज करोगे तब क्या फ्री का परचेज करोगे क्या? फर्नीचर कैसे परचेज हो सकता है? या तो कैश में, या तो क्रेडिट में, या कोई गुड्स आप एक्सचेंज कर लोगे उससे। मतलब या तो कैश में, या क्रेडिट में, या बार्टर सिस्टम में होगा। समझ में आ रहा है? ये तीन ही ऑप्शन है। यहां पे किस में किया जा रहा है? अगर आपको डेबिट समझ में आया या एक चीज आप क्रेडिट पकड़ लोगे तब सेकंड चीज अपने आप समझ में आ जाए। आपने क्या परचेज किया? फर्नीचर। किसमें परचेज किया बच्चे? कैश में। तो फर्नीचर आया तो क्या जाएगा आपसे? कैश। कितना रुपए? 7,000। नरेशन में क्या लिखाएगा? बीइंग फर्नीचर परचेज। ठीक है, अप्रैल 16 रेंट पेड टू अमित। बहुत अच्छा पॉइंट है ये, रेंट पेड टू अमित। रेंट पेड टू अमित, इसमें क्या हो रहा है? क्या कुछ आ रहा है? कुछ जा रहा है क्या? कैश जा रहा है। कैश जाएगा तब क्या करोगे? उसको क्रेडिट। बट आप किसी को कुछ कैश पे करोगे तो कुछ तो आएगा बच्चे आपके पास। अब एकदम आप लोग रिजिड मत हो जाना यहां पे कि सर आपने आ रहा है मतलब कोई भी चीज फिजिकल फॉर्म पे आएगा, उसी की बात कर रहे हो। अगर मैं अपने स्टाफ को सैलरी दूंगा तब क्या मेरे पास कोई गुड्स आएगा क्या? क्या मेरे पास कुछ एसेट आएगा? नहीं आएगा। बट मैंने सर्विस तो लिया, मतलब वो भी तो आ ही रहा है एक तरीके से। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे हम रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं आ रही, हमारे पास गुड्स नहीं आ रहा, हमारे पास फर्नीचर नहीं आ रहा, बट अगर मैं किसी को 5, 7, 10,000 रुपए दूंगा तब मुझे कुछ तो आएगा मेरे पास। तो क्या आ रहा है बच्चे? यहाँ पे सर्विस आ रही है एक तरीके से।
तो यहां पे क्या आ रहा है बच्चे बताइए, किस चीज का कैश पे कर रहे हो? चलो क्या आ रहा है, माइंड डाइजेस्ट नहीं कर रहा, आपने कैश पे किया तो कैश क्या हो रहा है बच्चे, आपसे जा रहा है। हाँ नहीं, अभी समझते हैं उसमें। ये क्या हुआ, हमारे से कैश गया, बट किस चीज का कैश दिया आपने, रेंट का। तो बताइए ऊपर क्या आना चाहिए, रेंट आना चाहिए। अब यहां पे एक डाउट आया, नहीं सर हमने कैश पे नहीं किया क्योंकि यहां पे नाम लिखा है, क्योंकि यहां पे नाम लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसमें क्या मानेंगे कि हमारे पास कैश नहीं आया, ये मतलब कैश पे नहीं किए। भाई गुड्स क्लियर रहता है, गुड्स परचेज, अभी मैं बोला रेंट पेड। अब आपने अमित नाम को पकड़ लिया, वहां पे अमित से पहले पेड भी तो लिखा है, समझ में आया। रेंट पेड टू अमित से किसके किसके माइंड में ये आया कि सर ये हमने रेंट पे नहीं किया है, रेंट पेड टू अमित, ठीक है। अब रेंट बताइए आपके लिए एसेट है कि एक्सपेंस है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस में आप एक्सपेंस का नाम लिखोगे, यहां पे अमित टू कैश नहीं लिखोगे, जैसे ये कुछ देर पहले नीले ने इस चीज को पूछा था। यहां पे जो भी एक्सपेंस होगा, वेदर सैलरी हो, वेजेस हो, रेंट हो, एडवर्टीजमेंट हो, इंटरेस्ट हो, टैक्सेशन हो, आपका क्या आएगा, एक्सपेंस का नाम आएगा। भाई सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश, इस टाइप की चीजें आएगी, समझ में आ रहा है। तो यहां पे क्या आएगा बच्चे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश, अमित अकाउंट डेबिटेड टू कैश नहीं आएगा। अब बोलोगे नहीं सर बहुत अच्छे से नहीं आ रहा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं 50 बार बोल दिया समझाते समय मत लिखो, तो सर क्यों लिख रहे हो यार, अभी समझो ना जो मैं समझा रहा हूं। क्या होगा यहां पे, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, किसी का नाम नहीं आएगा। अब बोलोगे सर इसके भी पीछे कॉन्सेप्ट है, मेरे को 4-5 मतलब 3-4 क्वेश्चन बनाने दो, स्पेशली जिसमें एक्सपेंस वाला पॉइंट हो, गुड्स वाला पॉइंट हो, और एसेट परचेज वाला पॉइंट। फिर मैं आराम से आपको बैठ के समझाऊंगा कि एक्सपेंस की जगह एक्सपेंस का नाम क्यों आता है, एसेट की जगह एसेट का नाम क्यों आता है, गुड्स की जगह परचेज का नाम क्यों आता है, और सेल के टाइम पे सेल का नाम क्यों आता है। समझ में आया, तो धीरे धीरे समझ में आएगा, आप सोचोगे एक ही बार में आए। रेंट कितने रुपए का पे कर रहे हैं बच्चे अपन, 5000 का, क्योंकि इसमें कई सारी चीजें समझाना है। एसेट में एसेट का नाम आएगा, एक्सपेंस में एक्सपेंस का नाम आएगा, बट जब आप गुड्स परचेज करोगे तो वहां पे गुड्स का नाम नहीं आएगा, किसका नाम आएगा, परचेज और सेल का नाम आएगा, ठीक है। उस चीज को हमें समझना है अभी। बीइंग रेंट पेड, बीइंग रेंट पेड, समझ में आया। अप्रैल 16, अप्रैल 16 के बाद है अप्रैल 19, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, इसमें क्या एंट्री पास होना चाहिए, विधि बताओ। अब डायरेक्ट एंट्री बताओ, सोल्ड गुड्स टू सुमित फॉर कैश, मतलब हमने सुमित को गुड सोल्ड किया कैश में, तो क्या होना चाहिए नीले, तो हमारे लिए वो एक एसिड बढ़ेगा तो डेबिट होगा, तो डेबिट भी हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू, अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो सेल्स अकाउंट, हाँ क्योंकि वो हमारे लिए रेवेन्यू है, इसलिए वो गुड गुड सोल्ड टू सुमित फॉर कैश। इसमें बिजनेस के पास क्या आ रहा है बच्चे, कैश आ रहा है, और क्या जा रहा है, गुड्स, तो जो आएगा उसको क्या करना है, डेबिट। क्या आ रहा है बिजनेस के पास बच्चे, कैश, और कैश हमारे लिए क्या होता है, एसेट होता है, और एसेट बढ़ता है तब क्या करते हैं हम उसको डेबिट करते हैं। काहे के लिए कैश आया, क्योंकि हमने गुड्स को सोल्ड किया है, सेल्स किया, सेल्स हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, या बोल सकते हो हमारा स्टॉक कम हो रहा है, स्टॉक कम होगा तो क्रेडिट, और रेवेन्यू बढ़ेगा तो भी क्रेडिट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। सेल्स हमारे पे क्या हो रहा है, गुड्स जा रहा है, और जो चीज जाएगा उसको क्या करना है, हमें क्रेडिट करना है, कितने रुपए से, 6000 से। बीइंग गुड्स सोल्ड, बीइंग गुड्स सोल्ड, समझ में आया कि नहीं आया समझ में,
आ रहा है? थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करिए दोनों को। रेंट टू कैश, कैश टू सेल्स। ठीक है, चलिए कहां तक कर लिया था हमने? अप्रैल 19। फिर बोल रहा है कैश सेल। ये कैश सेल बहुत इजी है। कैश सेल मतलब कि हमने गुड्स कैश में सोल्ड किया। कैश सेल का मतलब है कैश सेल। हाँ, जोर से बोलो। कैश में गुड्स बेचा। बहुत से नालायक बच्चे जानते, बोलते क्या? कैश सेल मतलब कैश को बेचा। कैश सेल लिखा वैसे कैश सेल। जब मैं पूछूंगा हो क्या रहा है बच्चे इसका मतलब, बोलते हैं सर कैश को सोल्ड किया। कैश सेल मतलब तो वही हो रहा है ना। अब ऐसा ऐसा भी सोचते हैं बच्चे, कैश सेल मतलब कैश को बेचा, है ना। कैश सेल मतलब हमने गुड्स कैश में सोल्ड किया। इसमें क्या हो रहा है बच्चे, हमारे पास कैश आ रहा है और कैश आएगा तब क्या करोगे? उसको क्या करोगे? डेबिट करेंगे। तो कैश अकाउंट डेबिटेड। कितने रुपए से? 7,000 से। किस वजह से कैश आया बच्चे? गुड्स बेचने से आया। तो गुड्स बेचोगे तो वर्ड क्या लिखाता है? सेल्स। तो टू सेल्स अकाउंट 7,000। अब लगा थोड़ा थोड़ा आया समझ में कि हाँ सर, अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते जाए। कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कैश हमारे पास आया, किस वजह से आया? सेल करने से। तो क्या लिखाएगा? बीइंग गुड्स सोल्ड। बीइंग गुड्स सोल्ड। अप्रैल 24। फिर है अप्रैल 30। अप्रैल 30 में क्या हो रहा है? ये एक अच्छा ट्रांजेक्शन है, स्टार लगाइए। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। फिर लिख रहे हो, स्टार लगाइए, लिखिए मत। कैश रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट। इसका क्या मतलब हो रहा है? नरेश ने बैंक अकाउंट पे पैसा डाला। कृष्णा बोल रहा है और उसका पैसा आया। कैश में आया कि बैंक अकाउंट में आया? कैश में आया। अकाउंट बोलने का मतलब ये नहीं बोल रहा है कि बैंक अकाउंट की बात कर रहा है। कल जो मेरी बैकअप क्लास थी उसमें एक नए बच्चे आए, वो अकाउंट्स और अकाउंटिंग में डिफरेंस पूछ रहे थे कि सर अकाउंटिंग का मतलब ये है तो अकाउंट क्या है? अकाउंट मतलब होता है लेजर। जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि जिसको भी हमने क्रेडिट में सोल्ड करेंगे तब क्या करेंगे? हम उसके अकाउंट में लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हर एक वर्ड के आगे आ क्या रहा है? ये अकाउंट। अकाउंट अकाउंट मतलब हम एक बास्केट ओपन कर लिए। जैसे मैं सब्जी मार्केट का लेके बताया था ना कि हर एक जैसी सब्जी एक बास्केट में रखाएगी। उस बास्केट को क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बास्केट का क्या बोला दिया? अकाउंट। एक जैसा ट्रांजैक्शन एक अकाउंट में जाएगा। समझ में आया? अकाउंट मतलब ये मत समझना कि बैंक अकाउंट की बात कर। ऑन अकाउंट बोला है तो उसका मतलब क्या है कि भाई नरेश का एक अकाउंट ओपन हो रखा है। मुझे नरेश से सपोज 50,000 रुपए लेना है। नरेश ने कितना रुपए का पेमेंट कर दिया बच्चे? 5,000 का पेमेंट किया। मतलब उसके अकाउंट से मुझे कितना रुपए मिला? 5,000 रुपए मिला। समझ में आया? इससे आप लोग बैंक अकाउंट मत समझना कि यहां पे बैंक अकाउंट के लिए बोल रहे हैं। हाँ, यहां तो कैश भी मेंशन है, करेक्ट। यहां तो कैश भी बोल दिया, यहां तो सीधा सीधा कैश भी बोला है। अगर लिखा रहता सिर्फ रिसीव फ्रॉम नरेश ऑन अकाउंट तो भी आप किस में मानते हैं? ये कैश में ही मानते। अकाउंट मतलब क्या हो रहा है? एक लेजर की बात कर रहा है। मुझे नरेश से कितना रुपए लेना है? 50,000। उसके अकाउंट में, उसके खाते में कितना रुपए लिखा हुआ है? 50,000। मुझे कितना मिला? 5,000। समझ में आया? ऑन अकाउंट से कंफ्यूज मत होना। इस क्वेश्चन में तो चलो सीधा सीधा कैश लिखा हुआ है। तो एंट्री क्या पास होगी बच्चे? क्या हो रहा है? कैश आ रहा है कि जा रहा है? कैश आ रहा है और जो भी बिजनेस पे आएगा उसको क्या करेंगे बच्चे? अपन डेबिट करेंगे। कैश क्या है हमारे लिए? एसेट है, और एसेट बढ़ेगा तब क्या होगा? डेबिट होगा। तो कितना रुपए से हो जाएगा ये? कहां से आया कैश? नरेश से आया। तो नाम क्या लिखोगे यहां पे? नरेश अकाउंट 5,000 रुपए। बीइंग कैश रिसीव्ड। बीइंग कैश रिसीव्ड।
फ्रॉम नरेश भी लिख सकते हो, नरेशन में कोई वो नहीं है। मैं आप लोग को बार बार यही बोल रहा हूँ, नरेशन के लिए डाउट मत पूछना सर नरेशन क्या है और क्या, ऐसे ही लिखना है। जो एंट्री बोल रहा है उससे रिलेट आप कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है? जो भी आप एंट्री में लिखे हो उससे रिलेटेड कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। फिर आता है अप्रैल 30 सैलरी पेड। सैलरी पेड में क्या हो रहा है, कैश माइनस होगा, यहाँ पे माइनस प्लस नहीं पूछा जा रहा है। कैश क्या हो रहा है, कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? कम हो रहा है। कैश क्या है, एसेट है, और एसेट कम होता है तब क्या करते हैं महिमा, डेबिट करते हैं, क्रेडिट करते हैं। या तो आपको इतना रूल नहीं लगाना, इतने डेप्थ में नहीं जाना, तो कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है, और जो भी बिजनेस से जाएगा उसको क्या करेंगे हम, क्रेडिट करेंगे। कहां जा रहा है बच्चे कैश, सैलरी का, तो सैलरी लिख देंगे ऊपर। हमारे पास बिजनेस में क्या आ रहा है, सैलरी की सर्विस आ रही है, तो सैलरी आ रहा है, सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना हो जाएगा, 10,000 बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड। समझ में आया कि नहीं आया? थोड़ा सा अभी लगा कॉन्फिडेंस कि हाँ सर सीख जाएंगे, करेंगे तो। समझ में आया? पहले ग्लास बंद करो भाई साहब, उस तरफ से हो। हाँ बस ठीक है, चलिए बनाइए, फटाफट बनाओ इसको, जहां से छूट गया वहां से बनाइए। समझ में आया बच्चे? ये देखिए आज थोड़ा डिस्टर्ब थी क्लास है लाइट वाइट को लेके। आइए अप्रैल 7 पे, गुड्स रिटर्न टू पंकज, गुड्स रिटर्न टू पंकज। रिटर्न टू पंकज मतलब हमने पंकज को रिटर्न किया कि पंकज ने बिजनेस को रिटर्न किया। अब यहां पे ध्यान देना बच्चे, बहुत अच्छे से सामने ध्यान दो। ये जिससे हमने क्रेडिट में परचेज किया है, सामने ध्यान दीजिए प्लीज। हमने क्या किया है, गुड्स यहां इससे परचेज किया है, ठीक है, सपोज मिस्टर ए को, ठीक है, और यहां पे हमने किसी को गुड्स सोल्ड किया है। किसको सोल्ड किया है, मिस्टर बी को। आप वर्ड्स पे कंफ्यूज नहीं होंगे, यहां पे ध्यान दीजिए। परचेज हुआ, किससे परचेज किया, मिस्टर ए से, तो क्या बोलेगा, गुड्स परचेज फ्रॉम मिस्टर ए, और सोल्ड के टाइम पे क्या बोलेगा, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर बी, ठीक है। अब रिटर्न की बात आएगी तो यहां पे क्या बोला जाएगा, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए, गुड्स रिटर्न टू मिस्टर ए। बताइए क्या है ये, परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर बी, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर बी, गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर बी, तब क्या होगा, ये सेल्स रिटर्न। तो आपको स्टेटमेंट पढ़ के ही समझ में आ जाएगा वो परचेज रिटर्न की बात कर रहा है कि सेल्स रिटर्न की बात है। अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप लोग की इंग्लिश पे थोड़ा सा चेक करना, ग्रामर पे, और अपने स्कूल के इंग्लिश टीचर से बात करना कि क्या हो रहा है। अकाउंटेंसी में 80% प्रॉब्लम तो इंग्लिश में ही आती है कि बच्चा समझ ही नहीं पाता कि बोल क्या रहा है। यहां पे बताइए, गुड्स रिटर्न टू पंकज है, हमने पंकज को रिटर्न किया, वो परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है। हम रिटर्न कब करेंगे किसी को, जब मैं परचेज करूंगा। तो अब यहां पे क्या हो रहा है बच्चे, हमने पंकज को रिटर्न किया। देखिए वहां से भी नहीं समझ में आएगा तो अप्रैल 3 आपको बोला कि मैंने पंकज से क्या किया है, परचेज किया है। कितने रुपए का सामान परचेज किया है, 18,000 रुपीज का हमने परचेज किया है। अप्रैल 7 में 4-5 दिन के बाद हमने पंकज को कितने रुपए का सामान वापस कर दिया, कितने रुपए का सामान वापस कर दिया, 12,000 का वापस कर दिया। समझ में आ रहा है? पहले अपन बेसिक वे पे समझेंगे, फिर डेप्थ में जाएंगे। परचेज रिटर्न, बताइए गुड्स बिजनेस के पास आ रहा है कि जा रहा है, गुड जा रहा है, तो जाएगा तो क्या करेंगे उसको हम, अगर जो भी बिजनेस से जाएगा उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। क्या जा रहा है यहाँ पे, गुड जा रहा है, वो किस नाम से रिकॉर्डेड है यहाँ पे,
परचेज के नाम से क्या आएगा यहाँ पे, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट, टू परचेज रिटर्न अकाउंट कितने रुपए से, 12,000 से। किसके पास, किसको रिटर्न किया हमने, पंकज को, तो डेबिट क्या होगा, पंकज अकाउंट डेबिटेड 12,000। बट यहां पे आपको टेक्निकली ये सही नहीं है जो मैंने स्टेटमेंट दिया है, सही बता रहा हूं, टेक्निकली सही नहीं है, आपको एग्जाम में मार्क्स लाने के लिए ठीक है, बट यहां पे समझिए इस एंट्री को देखना। अब तुम लोग थोड़ा ब्यूटी समझोगे जनरल एंट्री का क्या है, क्यों डेबिट क्रेडिट किया जाता है। यहां पे पंकज मेरे लिए क्या था बच्चे, पंकज क्या था यहाँ पे, लाइबिलिटी था। क्या है ये मेरे लिए, लाइबिलिटी। ये एंट्री आपको चीख चीख कर बोल रही है कि हमें पंकज को कितना रुपए देना है, 18,000 देना है, हमें पंकज को 18,000 रुपए देना है। बताइए ये वाली लाइबिलिटी, पंकज वाली लाइबिलिटी मेरी कब कम होगी, जब मैं उसको कैश पे कर दूंगा या गुड्स रिटर्न कर दूंगा या मेरे को उससे कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। ये क्या है बच्चे मेरे लिए, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कब कम होगी, जब मैं उसको कैश पे कर दूंगा। तो एंट्री क्या पास होगी, पंकज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। अगर मैं उसको कैश पे कर देता तो मैंने पंकज को डेबिट क्यों किया है बच्चे, क्योंकि लाइबिलिटी क्या हो रही है मेरी, कम हो रही है। और लाइबिलिटी कम होती है तब क्या करते हैं बच्चे, हम उसको डेबिट करते हैं। तो आपको यह समझना पड़ेगा अप्रैल 7 को समझने के से पहले अप्रैल 3। पंकज मेरे लिए क्या है यहाँ पे, लाइबिलिटी। अब बताओ जब मैं पंकज को सामान वापस कर दूं, जैसे मैंने शिवान से 1 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, तो मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या पास करूंगा, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू शिवांश अकाउंट 1 लाख रुपए। अब मैंने उसको 70,000 रुपए का गुड्स वापस कर दिया, वो एज पर सैंपल नहीं था, डिफेक्टिव होगा, मेरे को पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने उसको 70,000 का सामान वापस कर दिया। मेरा 1 लाख रुपए से क्या बनेगा, सबसे पहले लाइबिलिटी। बताइए ये लाइबिलिटी कब कब कम हो सकती है, जब मैं उसको कैश में पे कर दूंगा, जब मैं उसको कोई गुड्स को रिटर्न कर दूंगा, या मुझे कुछ उसके बदले में डिस्काउंट मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने पंकज को गुड्स वापस करूंगा, तब क्या होगा, मेरा लाइबिलिटी कम होगा, इसीलिए मैंने इसको यहां पे क्या किया है बच्चे, डेबिट किया है। और परचेज मतलब मेरा गुड्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और गुड्स मेरे लिए क्या होता है बच्चे, एसेट होता है। और एसेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, कम हो रहा है, इसलिए मैंने इसको एसेट किया। समझ में आया, नहीं आया, अबे थोड़ा थोड़ा आ रहा है, इसको प्रैक्टिस करना, घर पे आएगा। गुड्स रिटर्न बाय नरेश, गुड्स रिटर्न बाय नरेश का मतलब परचेज रिटर्न की सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। देखिए ऊपर में हमने नरेश को सोल्ड किया है, नरेश मेरे लिए क्या है, एसेट है। बताइए ये एसेट कब कब कम होगा, जब वो कैश दे देगा, जब वो गुड्स वापस कर देगा, या हम उसको कुछ डिस्काउंट दे देंगे। यहां पे हमने क्या हुआ कि नरेश ने हमें गुड्स वापस कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, गुड्स आएगा। कौन सा गुड्स, हम परचेज कर रहे हैं क्या, क्या आएगा यहाँ पे, सेल्स रिटर्न। वर्ड क्या आएगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड। किससे आया रिटर्न, ये नरेश से, तो यहां पे आ जाएगा टू नरेश अकाउंट बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नरेश। नरेशन लिख लोगे, गुड्स रिटर्न बाय नरेश। कितने रुपए का वापस किया बच्चे, 1,400, 1,400। कुछ समझ आया कि नहीं आया, क्या नाम तुम्हारा बच्चे, हाँ शाश्वत, समझ आया शाश्वत। ये फर्स्ट क्लास थी जनरल एंट्री की तुम्हारी, कि आ रहे हो डेली, डेली आ रहे हो, समझ आया यहाँ पे ये कि कुछ नहीं आ रहा है। हाँ भाई ऋषिका मैडम, आ रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसको बनाओ, धीरे धीरे आएगा। जनरल एंट्री को फास्ट में बिल्कुल नहीं कराऊंगा, और ना ये है कि आप लोग को 1-2 क्लास में समझ में आ जाए। ये दोनों एंट्री नहीं लिखवाया था, अप्रैल 7 और अप्रैल 9, लिखिए 7 और 9।
अप्रैल 7 और अप्रैल 9 बनाइए, अप्रैल 7 और 9। पंकज टू परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न टू नरेश। क्या शिवांश आ रहा है? अब आप लोग का होमवर्क जो मैंने लास्ट क्लास में मैसेज भी करके बोला था, इलिस्ट्रेशन 2 बना लेना, और जिनके पास डीके गोयल है आप डीके गोयल के क्वेश्चंस बनाइए, चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आध दो तीन क्वेश्चन सब सेम है। होमवर्क लिखिए, इलिस्ट्रेशन नंबर 3, इलिस्ट्रेशन नंबर 4, इलिस्ट्रेशन 5, 3, 4, 5 जितना बने। इलिस्ट्रेशन 3, 4 और 5 चैप्टर नंबर 8।